यहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसे अनाथ बच्चे को जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं होता, वो सिर्फ अकेला होता है, सोलो। इसका नाम होता है लिन। यहाँ पे फिलहाल वो अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। यहाँ पे उसके मन में सिर्फ एक ही विश होती है, वो एक ही चीज बनना चाहता है, वो है कल्टीवेटर। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी तभी एकदम से उसका दरवाजा नॉक होता है। जैसे वो खड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लाइट भी चली जाती है। भाई कुछ तो गड़बड़ जरूर सी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे लिन, जिसके पास पावर्स भी हैं, वो अपनी आइज का इस्तेमाल करके, हालांकि वो अंधेरा था लेकिन फिर भी उसको सब कुछ नजर आ रहा था कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है क्या नहीं, वो सब कुछ। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं यहाँ पे भाई विंडो के बाहर से एक बूढ़ा सा आदमी आता है और लिन को बोलता है, लिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और भाई लिन भी कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करता, वो तो आराम से चला जाता है। भाई कुछ तो बात है जरूर से, क्यों है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। ओ चलो हम अपनी स्टोरी में आते हैं। आप तो लाइक एंड शेयर कर ही दोगे, मुझे पता है, इतना तो आप लोग मुझे प्यार करते ही हो। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उस बूढ़े इंसान को और उस लिन को। भाई यहाँ पे ये दोनों ही होते हैं। ये दोनों एक ऐसी जगह में होते हैं जहाँ पे इमॉर्टलिटी, ह्यूमैनिटी दोनों ही आपस में मिलते होते हैं। तो भाई ये बूढ़ा इंसान, भाई ये तो लिन को कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुमने अपने बर्थडे पे कोई विश मांगी, क्यों है ना, वो भी कल्टीवेटर बनने की। तो मैंने तुम्हें कुछ देने का सोचा है, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। तभी वो पूछता है, अच्छा लेकिन मुझे बताओगे ये कैसा, मतलब कैसे सिस्टम है, क्या होगा इसमें। यहाँ पे वो बूढ़ा इंसान बताता है कि ये एक तरह से चिट स्किल है। तभी कुछ ही देर बाद वो बूढ़ा आदमी, जो कि वो पर्सन था, मैन था, भाई वो तो एक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है उस पर्सन के अंदर। लेकिन कुछ ही देर में ये सिस्टम तो भाई लिन के साथ वहीं पर फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्क्रोल एक्टिवेट होता है। तभी वो पर्सन बोलता है कि ये स्क्रोल जैसे तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा, इसी की वजह से तुम जूसिया एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। ओ तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो चलो मैं बताता हूँ। जूसिया एकेडमी ये तो सबसे बड़ी और सबसे टॉप लेवल पीरियड एकेडमी है। अब तुम ही सोच लो कितना ज्यादा नाम है इसका। लेकिन यहाँ पे उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि शायद लिन मना ना कर दे। लेकिन तभी यहाँ पे लिन बोलता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं अपनी पुरानी दुनिया में जाके करूंगा भी क्या, नहीं मुझे यहाँ पे ठीक है। तो वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और रेडी हो जाता है। लेकिन उसके माइंड में आता है, यार इतने सभी लोग थे, इतने सभी स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना। तो यहाँ पे वो बुढ़े पर्सन से पूछता है, लेकिन वो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं देते उसको। वो तो एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पे एक प्यारा सा गोल सा स्पिरिट आता है और वो यहाँ पे लिन को बोलता है, लिन देखो मैं तुम्हारा गाइड हूँ, ठीक है, जो तुम्हें करना है क्या नहीं करना वो मुझसे पूछ सकते हो तुम। तो लिन कहता है ठीक है। तो जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वो देखते हैं भाई काफी सारी माना। भाई वो तो डिसबैलेंस हो गई थी काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे लिन तो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। तो वो अपने गाइड से पूछता है, तो वो गाइड कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि कोई दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, दैट्स व्हाई ये सब कुछ हो रहा है, तुम डरो मत, घबराओ नहीं। फिर लिन कहता है, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है, अगर वो आना चाहता है तो आ क्यों नहीं पा रहा। तभी यहाँ पे वो गाइड कहता है, ये भी बात सही है, लेकिन शायद कोई एरर आ गया हो, दैट्स व्हाई ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये सब कुछ ठीक करना है तो फिर तुम कर सकते हो। लेकिन लिन पूछता है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी वो गाइड बताता है कि तुम जाओ और अपना हाथ आगे कर लो और जितनी एक्स्ट्रा माना है ना वो सारी अब्सॉर्ब कर लो। तो यहाँ पे लिन कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे लिन जाता है और जो भी एक्स्ट्रा माना होती है वो उसे अब्सॉर्ब करने लग जाता है। जैसी एक्स्ट्रा माना खत्म होती है भाई वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी क्यूट सी गर्ल आती है जो कि लिन के ऊपर ही गिर जाती है भाई। और बेचारा लिन, उसकी तो हालत खराब हो रही होती है बहुत ज्यादा। जैसी वो गर्ल देखती है कि वो तो उसके ऊपर है भाई, वो फटाफट नीचे उतर जाती है और अपना हाथ आगे करती है लिन को उठाने के लिए और उससे माफी मांगती है। लेकिन भाई अपना लिन भाई वो तो काफी ज्यादा फ्लैट हो चुका होता है उसे देख के, तो वो उसे माफ कर देता है भाई। और तो और भाई जैसे लिन उसके हाथ को टच करता है, लाइक है मतलब उसका हाथ पकड़ा था ना उसने उठने के लिए, तो जैसे वो उसके हाथ को पकड़ता है तो भाई उसकी पूरी की पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। मतलब लगता ही नहीं कि ये तो लिन था, विश्वास नहीं हो रहा, तुम खुद देखो भाई इसकी पूरी लुक चेंज हो गई। हालांकि वो गर्ल वो भी काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है,
मेरा नाम लाना है। तभी यहाँ पे लिन बताता है कि मेरा नाम लिन है और मैं एक मोर्टल वर्ल्ड से हूँ। उसके बाद ये दोनों फ्रेंड्स बन चुके होते हैं बिकॉज इन दोनों की इंट्रोडक्शन तो हो ही गई होती है और लिन तो भाई उस पे पहले से ही फिदा हो जाता है। तभी लिन यहाँ पे स्क्रोल के बारे में लीना को बताता है और फिर वो दोनों ही मिलकर एकेडमी के अंदर चले जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। और तो और भाई ये जाते जाते एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर चले जाते हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ पे लीना विशाल उसे पसंद कर रही है। तो बाकी आगे देखते हैं। भाई एकेडमी के अंदर का नजारा ही डिफरेंट होता है भाई। वहाँ पे तो काफी लोग उड़ रहे होते हैं, काफी लोग मैच खेल रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, लेकिन काफी अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के। हालांकि वहाँ पे भाई एक बहुत बड़ा भाई बहुत 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 बड़ा माना मीटर होता है। माना मीटर नहीं, मैजिक मीटर होता है। तभी यहाँ पे माना लिन को बताती है हमारी जितनी पावर्स होंगी ना उसी के हिसाब से हमें डिवाइड किया जाएगा, मतलब कि हमारी मैजिक पावर के हिसाब से। क्योंकि तुम देख ही सकते हो भाई यहाँ पे मतलब 1000 क्या 10,000 से भी ज्यादा लोग होते हैं, काफी स्टूडेंट्स होते हैं। इन सभी को इनकी पावर के अकॉर्डिंग ही अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो तो क्लास 1 में जाएगा, बाकी तुम देख ही लेना आगे क्या होता है। तभी लिन भाई घबराया हुआ बोलता है अच्छा तो ऐसा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक क्लास में होंगे। तभी लूना बोलती है अरे यार देख लेंगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम एक ही क्लास में हो। ये दोनों आपस में बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से वो क्रिस्टल मतलब मैजिक क्रिस्टल भाई अचानक से चमकने लग जाता है पर्पल कलर में। इसके ऊपर लिखा होता है लोअर 9th क्लास असाइन टू क्लास 1। उसे देख के भाई लिन के तो पूरे के पूरे होश ही उड़ जाते हैं। वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इस लेवल पे पहुंच भी पाऊंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे इनकी टीचर वो कहती है अगला कौन है, जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन आता है जिसका नाम होता है शियोन। भाई इसके पास तो एक लेटर भी होती है। अब आप सोच रहे हो कि कौन सी लेटर, भाई रिकमेंडेड लेटर होती है उसके पास। नहीं समझ आया, चलो आगे समझाऊंगी, पहले इसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे उस लेटर को देख के यहाँ पे अपना लिन कहता है अरे ये लेटर ये तो मेरे पास भी है। अभी हम नोटिस करते हैं यहाँ पे ल्यूना तो भाई लिन को ही कंटिन्यूअसली देखी जा रही होती है, जिसे पता नहीं क्या होता है। और बोलती है अच्छा तुम्हारे पास भी है क्या। अब वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि किसी को रिकमेंडेड लेटर मिले, तो तुम बहुत लकी हो। अभी हम देखते हैं जिनके बाद यहाँ पे टर्न होती है अब ल्यूना की। जब ल्यूना जाती है तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे ल्यूना भी एक 9th स्टेट की है, मतलब कि 9th स्टेट की कल्टीवेटर है। वो तो काफी ज्यादा खुश होती है और वो लिन के पास आती है और बताती है कि मैं तो फर्स्ट लाइन में ज्वाइन हो गई, अब तुम देखो तुम कौन सी क्लास में होते हो। भाई तो मेरे हिसाब से तुम भी फर्स्ट क्लास में ही ज्वाइन होगे, तो चलो देखते हैं। उसके बाद फाइनली यहाँ पे लिन की टर्न आ जाती है और जैसे वो जाता है भाई वो तो मतलब अंदर ही अंदर काफी घबरा रहा होता है, डर रहा होता है कि क्या होगा, क्या वो फर्स्ट क्लास में जा पाएगा। से हम स्कूल में होते हैं तो हमें कुछ बोलना होता है या कुछ भी स्पीच बोलनी होती है, हम जाते हैं ना स्टेज पे हम काफी ज्यादा घबराते हैं। तो सेम वैसी सिचुएशन यहाँ पे लिन के साथ हो रही होती है। वो काफी घबरा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो फाइनली मतलब हिम्मत दिखा के अपना जो रिकमेंडेड लेटर होता है वो जाके टीचर को देता है। और जैसे वो टीचर भाई वो रिकमेंडेड लेटर लेती है और उसे खोल के पढ़ने लग जाती है, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इवन लिन को नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों कर रही है ये, बट यहाँ पे उस टीचर को पता लग जाता है कि ये स्क्रोल तो मास्टर लू की तरफ से है। तो गाइस तुम सोच रहे होगे ना कि वो कौन है, तो भाई वो ही बुड्ढा जो कि यहाँ पे लिन को लेकर आया था। भाई मैं भी शॉक्ड हो गई थी कि सच में वो एक गॉड है, मतलब गॉड से भी ऊपर है वो। हम कह सकते हैं गॉड का भी गॉड। भाई उसकी पावर बहुत ज्यादा है और वो काफी पावरफुल है। ये बात सुनकर तो लिन भी थोड़ा शॉक्ड होता और कहते क्या सच में वो बुड्ढा इतना पावरफुल था। लेकिन भाई अपना लिन फिर भी घबरा रहा होता है। वो सोच के ये सोचता है कि यार अगर मैं लो पावर्ड निकला, अगर मैं लो क्लास में चला गया तो क्या होगा। ऊपर से भाई वो उसकी क्रश कह सकते हैं उसको, भाई वो ल्यूना उसके बारे में भी सोच रहा होता है कि यार उसने कहा था फर्स्ट क्लास में ज्वाइन होगे तुम भी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इन तो भाई काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, हद से ज्यादा। लेकिन तभी यहाँ पे जो सामने टीचर बैठे होते हैं वो तो अपनी आईज की पावर का यूज करके यहाँ पे लू को चेक करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो स्कैन करते हैं। काफी प्यारी स्माइल देते हुए कहते हैं तो मुझे यकीन है कि तुम काफी अमेजिंग स्पिरिकल्स करने वाले हो, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हिला के रख देंगे।
पूरे वर्ल्ड को, ब्रह्मांड को। ये बात सुनते ही भाई वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, इवन ल्यूना भी, सभी काफी खुश हो जाते हैं। सभी हूटिंग करने लग जाते हैं भाई, काफी तेज तेज से। ये सब कुछ देख के भाई अपने लिन को भी काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो काफी खुश भी होता है, क्योंकि अब उसका डर वगैरह सारा दूर हो चुका होता है।